हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इसके शेयर प्राइस को अगर आप देखोगे, उससे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जाओ और ये देखो कि इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, किन चीज़ों में ये लोग डील करते हैं। अब डिफेंस सेक्टर को ये लोग केटर करते हैं, डिफेंस के अंदर इन सब चीज़ों में ये काम कर रहे हैं। होमलैंड सिक्योरिटी पे ये लोग काम कर रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्री के अंदर ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी पारस डिफेंस के बारे में। वो प्रॉपरली पूरा 100% डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर को कैटर करती है, और कहीं ना कहीं 61 से 6200 करोड़ रुपए की कंपनी थी वो। कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये डिफेंस को भी कैटर करता है, होमलैंड सिक्योरिटी को भी करता है, और डेयरी सेक्टर को भी करता है। अब चलकर इसके फंडामेंटल्स को हम लोग समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और पारस डिफेंस में कौन सा ज़्यादा रिस्कियर है, और किसको सेफ इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहिए और किसको थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर्स विद ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1263 करोड़ रुपए की सिर्फ कंपनी है। फंडामेंटल वैल्यू की बात अगर करें तो इसका स्टॉक पी आप देखोगे 57.6 है। प्रीवियस वीडियो में हमने पारस की बात करी थी, उसका 80s में था, 85+ ही था जो उसका स्टॉक पी था। सेक्टर पी 66 का था, तो वो अपने सेक्टर के हिसाब से ओवर वैल्यूड था। कृष्णा डिफेंस मार्केट कैप वाइज भी छोटा है और अंडर वैल्यूड भी है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप करोगे पारस का और कृष्णा डिफेंस का, तो पारस एक ही सेक्टर को केटर करता है, डिफेंस को और स्पेस को। कृष्णा डिफेंस स्पेस को डिफेंस को भी करता है, और एलाइड इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आपका डेयरी है और होमलैंड सिक्योरिटी है उसको भी करता है। आर की अगर आप बात करोगे तो पिछले 10 सालों का पारस का था कहीं ना कहीं 12.7% का, इसका है 14.5% का। अर्निंग पर शेयर उसकी थी कहीं ना कहीं 8 रुपये के आसपास, 8 से 9 रुपये के बीच में। इसकी है 15.6 रुपये की। प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा थी, 68 करोड़ के आसपास की थी, इसकी 21 करोड़ की है। बुक वैल्यू इसकी 93 है, उसकी 90 से तो नीचे ही थी, 80s में गई थी। शेयर प्राइस उसका 766 था, इसका 846 है। प्रोमोटर होल्डिंग 60% है। प्रीवियस हाई जो था वो 1028 का है, और आर पिछले 5 सालों की 15.8% की है। तो फंडामेंटल वैल्यू वाइज और वैल्यूएशन वाइज चीप कौन सा है? कृष्णा डिफेंस। बट सस्ता प्राइस, स्टॉक का प्राइस किसका सस्ता है? पारस डिफेंस का। बट वैल्यू वाइज ये चीप है, क्योंकि इसका पी 57 है, उसका 85 के भी पार था। तो वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता है, बट अगर शेयर प्राइस को देखोगे उसका 766 का है, इसका 846 का है, बट सस्ता ये है। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझना ज़रूरी है चीज़ों को, तभी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एनालिसिस के बेसिस पे आप बाइंग सेलिंग करो। ये सारे ट्रेड्स सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए वैलिड है, इसके बेसिस पे आपको कभी भी रियल ट्रेड्स नहीं करने हैं। कंपनी की फंडामेंटल की बात अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 96.4% का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है पिछले 5 सालों का। और स्टॉक बस जो कॉन्स है, एक तो ये है कि 9 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है पिछले 3 सालों में, 13.4% से प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है। प्रोमोटर अपना स्टेक तब कम करता है जब उसको या तो भरोसा कम हो अपने बिजनेस पे, या फिर उसको अपने बिजनेस में रिटर्न्स बहुत अच्छे दिख रहे हो। पीयर कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ये बाकी सारी डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज़ है, HAL है, भारत इलेक्ट्रॉन्स है, भारत डायनामिक्स है, गार्डन रिसर्च है, डेटा पैटर्न्स है, जेन टेक्नोलॉजीज़ है, अपोलो माइक्रो सिस्टम है, और कृष्ण डिफेंस है। तो मार्केट कैप वाइज काफ़ी छोटी है। यहाँ आप देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, काफ़ी नीचे इसका नंबर आता है। प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं कैसी है, क्या म्यूचुअल फंड्स के पास भी है ये स्टॉक या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि DAI इसका
कंप्लीट एब्सेंस सा ही है, DIIs FIIs इसके अंदर नहीं है। प्रोमोटर 100% थे 2022 के अंदर, 2023 सितंबर के अंदर 73.38% का स्टेक था, उसके बाद से ये लोग डिक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन है कृष्णा डिफेंस के अंदर। पब्लिक का स्टेक आप देखोगे जो 2022 में 26.5% का था, वो ऑलमोस्ट 39% से ग्रो हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें वीकनेस दिखती है, बट फंडामेंटल वैल्यू वाइज जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको एज़ कम्पेयर टू पारस चीप मिल रहा है, और उससे एक अच्छी चॉइस है वैल्यूएशन वाइज। अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कैसा दिख रहा है और क्या हम इसके प्राइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ भी हम ये देख पा रहे हैं काफ़ी एविडेंटली कि जो एक प्रीवियस हाई लगा था 1130 के आसपास, उससे शेयर प्राइस ने काफ़ी अच्छा एक पुल बैक लिया। 1130 का शेयर प्राइस पहुंच गया ऑलमोस्ट 485 रुपीज़। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप था अपने हाई से, 54% का ड्रॉप था। इस ड्रॉप को कितना रिकवर कर चुका है वो देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ अगर सेलिंग आई है तो क्या बायर्स अवेलेबल हैं, और कितना स्टॉक प्राइस को ऑलमोस्ट 100% का एक हाई बना के करंटली 70% गेन हो चुका है अपने लो से। तो ये मंथली चार्ट है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है इस पे हमें, एक अच्छा डीप करेक्शन दिख रहा है ऑलमोस्ट 55% का, और 55% गिरने के बाद ये ऑलमोस्ट 70% रिकवर भी कर चुका है। और ज़्यादा कितना अपसाइड इसमें है करंट मार्केट प्राइस से, अगर हम सिर्फ प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को टारगेट करें तो ऑलमोस्ट 34% का मंथली टाइम फ्रेम पे इसके पास एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई का टारगेट है। उसके बाद ऊपर के जो टारगेट्स दिखते हैं वो एक 1173 और 1565। 1565 तक जाने की बात हम थोड़ा बाद में कर पाएंगे, अभी 1565 की बात करना इज़ नॉट दैट मच अट्रैक्टिव। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ 1130 से लेके 1173 तक की, कि क्या वहाँ तक कृष्णा डिफेंस मूव कर सकता है। वैल्यूएशन वाइज हमने देखा कि थोड़ा चीप है, प्राइस वाइज भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा पुल बैक हो चुका है। और करंट प्राइस अगर ऑल टाइम हाई से देखें कि करंट प्राइस कितना नीचे है, तो ये ऑलमोस्ट 20 to 30%, मतलब वही जितना पारस डिफेंस था ऑलमोस्ट उतना ही कृष्णा डिफेंस भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, ऑलमोस्ट 20%। तो यहाँ पर अब चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी तरीके से एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि प्राइस काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में, जैसे इस तरीके की एक कंसोलिडेशन ये यहाँ चल रही थी इस फेज़ में, ये वाले ब्रेकआउट से पहले। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं है। इस पोर्शन को अगर हम सिर्फ छोड़ दें, इसके बाद भी ये सेलिंग आ चुकी है ऑलमोस्ट। बट अच्छी चीज़ क्या है कि 737 रुपीज़ के ऊपर, 737.5 के ऊपर शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। 737.5 इज़ द ईयरली पिवट एरिया फॉर कृष्णा डिफेंस। जो नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिखता है वो 1173 के आसपास दिखता है। उससे पहले जो ये प्रीवियस साइज का एक एरिया है 1130, ये एक रेजिस्टेंस एरिया दिखता है। ब्रेकआउट जोन की बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर जाके कि कहाँ पर ब्रेकआउट है और कहाँ पर हम अपना SL और टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी एक ग्रीन कैंडल फ्राइडे के सेशन के अंदर इसमें बनी है, ऑलमोस्ट 7% की कैंडल है ये। सपोर्ट की बात करो तो जो 200 मूविंग एवरेज है, 200 डेली मूविंग एवरेज 795 पे है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है कृष्णा डिफेंस के लिए। इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 805 से लेके 815 रुपये के पास एक अच्छा सपोर्ट जोन है कृष्णा डिफेंस के लिए। जब तक इसके नीचे कोई भी हमें डेली क्लोजिंग नहीं नज़र आती है तब तक स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इमीडिएट जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस की हम बात करें
वो है 865 रुपये के आसपास। जैसे ही 865 निकलेगा, कृष्णा डिफेंस टारगेट करेगा अपनी रेंज हाइज को, जो कि है 1130 के आसपास। तो 865 दिखता है हमें एक ब्रेकआउट जोन। सपोर्ट एरिया की बात करें हम 795 पे दिखता है, और करंट प्राइस की अगर बात करें जो क्लोजिंग मिली है वो 846 रुपीज़ के आसपास मिली है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।